नाम बिलाल बिन रुबा, वालिदा का नाम हमामा था, हबशी नजाद गुलाम थे, मक्का में ही पैदा हुए थे। उनके आका का नाम जम था कि हजरत बिलाल सूरत में तो सिया थे, मगर इस्लाम ने उनको अरबों का सरदार बना दिया था। उनका दिल शुरू से शफाफ था। उनको ईमान इस वक्त नसीब हुआ जब वादी बथा की अक्सर गोरी मखलूक गुरूर और हसन के जम की गुमराहियों ठोकरें खा रही थी। शुरू में जिन बुजुर्गों ने दाई हक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लब्बैक कहा था, उन 7 में से एक हबशी गुलाम हजरत बिलाल थे। हजरत बिलाल ने इस्लाम के लिए बहुत ही मुसीबतें बर्दाश्त की। तपती रेत पर लेटा दिया जाता, दहकते अंगारों पर लिटाई जाते। मुश्रिकीन के शरारती लड़के हजरत बिलाल के गिले में रस्सी डालकर बाजारों में फिराते। अबू जहल उनको संगरेजों पर लिटाकर ऊपर से चुकी का पाट रख देता था। कहता, ला तो मन्नत को खुदा मानो। तरह तरह की अजियतें देता, मगर हजरत बिलाल के मुंह से अहद अहद की ही आवाज निकलती। लेकिन हजरत बिलाल की जबान से अहद अहद के सिवा कुछ भी नहीं निकलता। इसी तरह हजरत बिलाल को अजियतें दी जा रही थीं कि उधर से हजरत अबू बकर सिद्दीक का गुजर हुआ। इबरतनाक मंजर देखकर हजरत अबू बकर सिद्दीक का दिल भर आया। एक गिरा नक़द रकम मुआवजा में देकर इस आशिक रसूल अल्लाह को आज़ाद कराया। इसके बाद हजरत बिलाल पर तकलीफों में कमी आई। हजरत बिलाल दूसरे सहाबों के साथ जब मदीना हिजरत कर गए, रसूल ने हजरत बिलाल की शादी एक अरब के अबू बकर नामी अबू बकर सिद्दीक नहीं की बेटी से कराई थी। इस तरह रसूल अल्लाह ने एक हबशी और अरब के दरमियान तफरीक मिटा दी। सहाबी जब मदीना पहुंचे तो सबसे पहले मस्जिद तामीर कराई गई। इसमें 5 वक्त की नमाजें शुरू हुई। हजरत बिलाल पहले शख्स थे कि जिनको रसूल अल्लाह ने आज़ान देने पर लगाया। इस तरह हजरत बिलाल वो पहले शख्स हैं जिन्होंने नमाजियों को मस्जिद बुलाने के लिए आज़ान दी। हजरत बिलाल सफ़र व हज़र में रसूल अल्लाह के साथ रहते थे और रसूल अल्लाह के मुअज्जिन खास थे। हजरत बिलाल रसूल अल्लाह के साथ मशहूर गज़ाते में शरीक होते थे। गज़वा बदर में उन्होंने उमैया बिन खलफ, जो इस्लाम का बड़ा दुश्मन था और उन पर मक्का में जुल्म व सितम भी करता था, को जहम वासिल किया। गज़वा फतह मक्का के बाद रसूल अल्लाह ने बिलाल को हुक्म दिया कि खाना कबा की छत पर चढ़कर आज़ान दे। अपने खाना कबा की छत पर पहली आज़ान दी। हजरत उम्र का दौर आया तो हजरत बिलाल ने उनसे जंगों में शरीक होने की दरख्वास्त की, जो मंजूर हुई। फिर हजरत बिलाल शाम की जंगों में शरीक हुए। हजरत बिलाल ने रसूल के बाद आज़ान देना बंद कर दिया था। जब हजरत उमर ने दरख्वास्त की तो आज़ान फिर से दी। आज़ान सुनकर हजरत उमर इतने रोए कि हिचकी बंध गई। इसी तरह हजरत अबू उबैदा और हजरत माज बन जबल भी बहुत रोए। असल में इन हजरात को रसूलुल्लाह का दौर और अज़ान बिलाल याद आ गई थी। हजरत उमर का दौर खिलाफत था। हजरत उमर की महफिल में अरब के सरदार तशरीफ फरमा थे। इतने में हजरत बिलाल तशरीफ ले आए। हजरत उमर ने अरब के सरदारों से कहा कि हमारे सरदार आए हैं, उनके लिए जगह खाली करो। अरब के सरदारों ने हजरत बिलाल के लिए जगह खाली की और खुद सबसे पीछे जाकर बैठ गए। आपस में चामा गोया करने लगे कि ऐसा वक्त आ गया है। फिर उनकी समझ में आया कि जिस वक्त इस्लाम मुश्किल में था तो हजरत बिलाल ने इस्लाम का साथ दिया था। तुम तब ही इज्जत पा सकते हो कि इस्लाम का झंडा बुलंद करने के लिए जंगों में शरीक हो। इस्लाम की खिदमत करो तो तब अपना खोया हुआ मकाम हासिल कर सकते हो। हजरत बिलाल बहुत अच्छे अखलाक के मालिक थे। जब शाम में मुकीम थे तो एक दफा ख्वाब में रसूल अल्लाह आए, फरमाया हमारे से मुलाकात करो। फौरन मदीना पहुंचे, रोज़ा अक़दस पर हाजिरी दी, हसन और हुसैन को गिले से लगाया। इन दोनों की फरमाइश पर फजर की आज़ान दी। आज़ान सुनकर सारा मुदुनिया मस्जिद की तरफ उमंडे आए। रसूल अल्लाह का ज़माना लोगों को याद आ गया। बयान किया जाता कि ऐसा समा इससे कब्ल मदीना में कभी भी देखने को नहीं मिला। हजरत बिलाल शाम में मुकीम हो गए थे। दमिश्क में ही 20 हिजरी में वफात पाई। 60 साल उम्र पाने के बाद दमिश्क में बाब अल सगीर में मदफून हुए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट लाजमी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो अब तक